हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जन्माष्टमी है तो भाई आज के दिन जो है मैं बनाती हूँ पाक। बहुत से घरों में पाक बनता है और पंजीरी बनती है और रात में पंचामृत बनेगा। आप लोगों के क्या क्या बनता है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, वो आप मुझे बताइएगा। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ पाक के लिए तैयारी करने। तो ये ड्राई फ्रूट्स रखे हैं सारे, मुझे घी में फ्राई करने, फिर इनको जो मिक्सर में ग्राइंड करूंगी। और आज ना मेरा पूरा दिन किचन में जाने वाला है। सुबह जो है मैंने सबके लिए खाना पीना बनाया। मेरा तो फास्ट है, तांशु के पापा का भी फास्ट है, लेकिन पापा जी के लिए, तांशु के लिए और दादी के लिए मैंने खाना वगैरह बनाया। सुबह सब्जी रोटी बनाई, उसके बाद फिर किचन साफ करके फिर हेयर वॉश करके आई हूँ। मैं सुबह हेयर वॉश नहीं किए थे नहाते समय, फिर अभी मैं हेयर वॉश करके आई हूँ। और अब मैं जो है शाम का, रात का ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए उसके पाक की तैयारी कर लूँ। तो मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स ये मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये रखे हैं पाक बनाने के लिए मैंने, ये मखाने हैं और काजू, बादाम, 250 ग्राम के पैकेट मंगाए हैं मैंने। ये है किशमिश, ये है गोंद 50 ग्राम और ये है मिगी, खरबूजे के बीज। अभी इसमें कमी है छुआरे की, गोला यानी नारियल तांशु पापा जो है कस रहे हैं और छुआरे की कमी है। तो पापा जी अभी मार्केट गए हैं, वहां से लेते हुए आएंगे। तो चलो जल्दी से ना घी में फ्राई कर लें। और ये देखिए मैंने ना ये मखाने घी में फ्राई किए और मैंने घी बहुत डाला था, लेकिन सारे मखाने जो है घी को पी गए। इसमें कितना भी घी डाल लो फ्राई करने के लिए, पूरा घी सूख जाता है, सब पी जाते हैं ये। और जब मैं मखाने फ्राई कर रही थी तो इतने में दादी ने आवाज़ दी किसी काम के लिए, तो जाना पड़ा। इतने में मखाने जो थोड़े से ऐसा लग रहा है जल से गए, और जो जल से गए जो छोटे छोटे हैं ना मखाने, वो थोड़े जल से गए, तो उन्हें हटा दूँगी मैं। देखो कढ़ाई की भी हालत कैसी हो गई है, तली जो है जल गई है। और अभी मैंने इसमें ना फिर से घी डाला है और अब मैं इसमें बादाम, काजू ये सब फ्राई कर लूँ। और ये मैंने एक बड़े से भगोने में सारा बैटर जो है इकट्ठा कर लिया है। तो उसमें नारियल भी अभी जो है मिलाना है। अभी तो सिर्फ मखाने, काजू और ये बादाम ऐड कर दिए हैं। फिर छुआरे, नारियल, गोंद, मिगी सब मिक्स कर दिया था। इस तरीके से पूरा बैटर रेडी है। और अभी मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ चाशनी बनने के लिए। और ये पंजीरी बनाने के लिए मैंने आटा भी भून करके रख दिया है। और चाशनी के लिए मैंने कम से कम इतना बैटर था, कम से कम ये सारा मतलब सारी जो मेवा है मैंने कम से कम 200 ग्राम तो ली थी। मंगाए 250 ग्राम के पैकेट थे, लेकिन मैंने 200 ग्राम ली थी सब। और 3 नारियल थे। तो अभी मैंने इसमें कम से कम छोटी वाली जो बॉल थी, छोटी सी कटोरी, तो 8-9 कटोरी मैंने इसमें चीनी ऐड की और उसका आधा पानी ऐड किया था। और मैंने चाशनी तब तक पकाई थी अच्छे से, जब तक कि ना एक तार अच्छे से ना बनने लग जाए। तो जब तक चाशनी बन रही है तब तक मैं जो है पंजीरी भी तैयार करके रख दूँ। आटा जो है मैंने बिना छना ही भुना था और अब मैं इसको जो है छान ले रही हूँ, जिससे कि मतलब क्या ना, जब आटा भूनते तो थोड़ा बहुत लग भी जाता है, तो इस वजह से वो अब जो है लगा हुआ तो सब छन्नी में निकल गया। तो बस इसलिए भूनने के बाद छाना है मैंने आटा। फिर इसमें मैंने ये बूरा ऐड कर दिया है और बूरे को भी मैंने छान के ही इसमें ऐड किया है, जिससे कि कोई कंकड़ी वगैरह ना आए। और रोटी भी वगैरह भी बन जाती है कभी बूरे में, तो जो है वो भी जो छानने में निकल जाती है। या फिर उसको मैश कर दो अच्छे से, क्योंकि फिर बाद में ना पंजीरी में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी, तो इसलिए छान के ही सही रहता है पूरा, वरना फिर ना वो अलग से रोड़ी रोड़ी दिखती है पूरे की। और अभी मैंने जो बैटर रेडी किया था ना ड्राई फ्रूट्स का, तो पीस के पाक बनाने के लिए, उसमें से थोड़ा सा मैं पंजीरी में ऐड कर दे रही हूँ। फिर मैंने इसमें डाल दिए थे तुलसी जी के पत्ते, जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके
क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगे उसमें तुलसी के पत्ते ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तुलसी के पत्ते के बिना तो उनका भोग अधूरा ही है। और तुलसी के पत्ते के बाद मैंने इसमें हरी इलायची भी थोड़ी सी पीस करके ऐड कर दी थी खुशबू के लिए। और बस इस तरीके से हमारी ये पंजीरी तैयार है। अभी मैंने पंजीरी है भगोने में कर दी है। उसके बाद कल मैं आराम से जो डिब्बा ढूँढूँगी उसमें करूँगी मैं। तो अभी पूजा वगैरह भी करनी है रात को, तो अभी इसमें कर दे रही हूँ। और अभी हमारा यह पाग भी बन करके तैयार है और थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। थोड़ा सा क्या मतलब ठंडा हो ही गया है, हल्का सा गर्म है बस। तो इसके पीसेस जो है काट ले रहे हैं। और पहले तो मुझे ये लग रहा था पता नहीं कैसे बनेगा, अकेले करना है क्योंकि घर का काम, घर भी इतना बड़ा है, फिर छोटी बच्ची है, फिर दादी की भी जिम्मेदारी है। और इस वक्त ना एक दादी की देखभाल बिल्कुल वैसी ही है जिम्मेदारी है जैसे कि छोटे से बच्चे की होती है, सेम ऐसी। और ये देखिए पाग बन करके देखिए पीसेस भी कट गए हैं। और आप कह रहे हो यार इतना सारा पाग क्यों बनाया है। तो भाई यहाँ पर और मेरी ससुराल में किसी के यहाँ बनता नहीं है, पंजीरी पंचामृत बनता है लेकिन पाग नहीं बनता। तो उनके यहाँ थोड़ा थोड़ा प्रसाद भेजूँगी मैं, मौसी के यहाँ, चाची के यहाँ, ताई के यहाँ, सबके यहाँ। प्रसाद बनाकर रखने के बाद फिर मैं यहाँ मार्केट आ गई थी, यहीं पास में डॉकी की मार्केट में। मुझे जो है ठाकुर जी की माला और बांसुरी जो है चेंज करनी थी। ये थोड़ी तांशु पापा बड़ी साइज़ की ले आए थे, तो मैं चेंज करने आई हूँ। छोटे साइज़ के ले जाऊँ क्योंकि मेरे ठाकुर जी छोटे हैं। और पहले मुझे लग रहा था कि ये सब सामान यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठाकुर जी की पोशाक, मुकुटमाला और राधा रानी के कपड़े और कान्हा जी के कपड़े बच्चों को सजाने के लिए यहाँ पर नहीं मिलेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर होकर के गई थी, तब मुझे यहाँ पर कोई सामान नहीं मिल रहा था, कोई दुकान नहीं लगी थी जन्माष्टमी के सामान की। फिर मैं जो है थोड़ा आगे तक गई थी लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। फिर ये जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ही यहाँ पर दुकानें सज गई तो सारा ही सामान मिल गया। मैं ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि ये छोटा सा कस्बा है और मेरे ससुराल में सिर्फ हमारे ही घर में ठाकुर जी हैं, बाकी कहीं नहीं है। और ये देखो हमारी राधा रानी रोने लग रही हैं। हाँ दूध दे दो भैया, इधर देखो भूखू लगी है राधा रानी, छोटी राधा रानी है ये, भूखू लगी है। हाँ बहुत मुश्किल से तो इसको रेडी कर पाया है भाई। मैंने कपड़े बनाए, अंजलि ने मेकअप किया, बहुत मुश्किल से कर पाया। इसको बहला फुसला के कुछ करने ही नहीं दे रही थी नींद में। देखो ये तो निन्नू आ रही है, हैं निन्नू आ रही है। हाँ हाँ ये कपड़े मुझे ऐसा लग रहा है छिद रहे हैं। हाँ। और राधा रानी की जो ड्रेस इसके लिए आई थी ना, वो उसको शायद चुभ रही थी क्योंकि बार बार उसको खींच रही थी, उतारने के लिए कह रही थी, रोए जा रही थी कि इसे मतलब खींच रही थी उसको बार बार उतारने के लिए कि इसे उतार दो। तो हमने बस जल्दी जल्दी इसके 1-2 फ़ोटो लिए कि मैंने कहा चलो ये परेशान हो रही है। और इसका टाइम भी था सोने का, रात के 9 बज गए थे। तो हम इसको हर तरीके से बहलाने की, फुसलाने की कोशिश कर रहे थे कि यार मतलब 1-2 फ़ोटो करवा ले ये और थोड़ा सा मटक ले। लेकिन ये तो रोए जा रही थी कि हर तरीके से दूध पिला करके। फिर इसको जो मटकी पकड़ाई हमने, इसकी पसंद का म्यूज़िक चलाया, तब कहीं जा कर के थोड़ी देर के लिए बहली। तो देखिए यहाँ पर कैसे डांस कर रही है। इसको ना मटकने का बड़ा ही शौक है, जैसे ही सॉन्ग चलता है ना कहीं भी चले तुरंत मटकने लगती है। और बहुत देर तक हमारी वामू ऐसे ही मटकती रही थी। और जैसे ही डांस चला था तो मतलब ये सब भूल गई थी कि कपड़े इसको चुभ रहे, सब भूल गई थी। फिर तो नींद भी नहीं आ रही थी इसे। यहाँ मैं लहंगा चोली पहन करके बन के यशोदा मैया तैयार हो गई हूँ। तो सिंपल सा लुक है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, पीछे जूड़ा बना दिया, बस हल्का सा मेकअप और हूँ तैयार में।
चलो अब चल के बाकी का काम देख लेते हैं। नहीं ज्यादा ऊंची नहीं है, बच्चे तोड़ेंगे कैसे? जो इतना छलांग पूर्वी तांसु ने कहा देख पहुंच जाओ छलांग मार के। पहुंच जाएंगे, ऐसे फोड़ देंगे। थोड़ा नीचे कर दो तांसु, पहुंचना। अरे कुर्सी छलांग मारना। और हमने जो है मटकी की व्यवस्था भी की थी, और वैसे मटकी बहुत मुश्किल से मिली थी। जब ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ करके लेके आए थे। जो जन्माष्टमी मटकी फोड़ी जाती है वो अलग ही आती है, मतलब डेकोरेट की हुई आती हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो मिल गई, अब मैंने चलो मटकी फोड़ने वाला मतलब ये बच्चों के लिए हो जाना चाहिए, जैसे बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो इसमें थोड़ा सा दही करके मैंने ये बंधवा दिया था। और ये थोड़ा सा ऊंचा बांध रहे थे, तो मैं बोल रही थी इतना ऊंचा मत बांधो, बच्चे पहुंच नहीं पाएंगे। और ज़्यादा मतलब छलांग वगैरह लगाएंगे, कहीं ऐसा ना गिर पड़े, चोट वगैरह लग जाए। तो मैं थोड़ी सी हल्की सी नीची बांध दो। और ये दोनों तांशु पूर्वी बोलने लग रहे थे, नहीं हम तोड़ देंगे, बड़ी आसानी से तोड़ देंगे, तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। और कुर्सी पे चढ़ के जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने चेयर पे नहीं चढ़ना है, ऐसे ही तोड़नी है। और ये देखो दोनों काना तांशु दिखाओ उधर पूरे, ये दोनों कृष्णा रेडी हैं। पूर्वी ये तो हमेशा नोट उसमें रहता है, उद्मी में मुकुट पूर्वी का टूट गया है। बांसुरी कहाँ है पूर्वी? कहाँ है तांशु, आपकी बांसुरी कहाँ है? क्या हो गया? दिखा दिखा फेस दिखाओ। पहले एक काम करो, एक फोटो लूं दोनों का। रेडी 1 2 3। चिंगारी निकल रही, चिंगारी दोनों ये मिलके फोड़ लो, दोनों ये मिलके फोड़ लो। और भी जब ये जो मटकी लाए थे ना, बहुत ही मजबूत थी बांसुरी से तो टूट ही नहीं रही थी। पिछले साल मैंने अपनी जन्माष्टमी मायके में मनाई थी, तो वहाँ पे जो मैं पापा के साथ जा कर के मार्केट से मटकी लेके आई थी, डेकोरेट की हुई मटकी लेकर के आई थी। लेकिन वो कच्ची मटकी थी, तो आसानी से तांसु ने बांसुरी से ही तोड़ दी थी। लेकिन यहाँ पर तो ये टूट ही नहीं रही थी। फिर जो है मैंने सिल्क का बटना होता है ना, वो दिया दोनों बच्चों को। मैंने कहा इससे तोड़ो, इससे फूटेगी ये मटकी। तो फिर उसी से मटकी फोड़ी, लेकिन वो वीडियो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो पाई मुझे पता ही नहीं चला कि कैमरा बंद है। मैं ऐसे ही फ़ोन को हाथ में पकड़े रही, बाद में पता चला कि कैमरा बंद था। और मटकी फोड़ने के बाद मटकी में दही था ना, तो जो है उसमें दही लगा हुआ था। तो देखो कैसे दोनों उसको खाने लग रहे हैं, उसको चाट रहे हैं दही को। तो बिल्कुल जैसे कान्हा जी करते थे, बिल्कुल वही हरकत कर रहे हैं। और फिर देखो दरवाजे के पीछे जा कर के छिप गए हैं कान्हा जी की तरह, कि हमको डांट पड़ेगी, मैया अब हमको मारेगी। लेकिन मैया से बच के कान्हा जी कहाँ जाएंगे, पकड़ में तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ भी मैया ने दोनों कान्हा को पकड़ लिया है। और हमारी राधा रानी के देखो कपड़े चेंज हो गए हैं। अब इनको नींद आ रही है, तो ये दूध पी के सोएंगी। तो इनकी छोटी मम्मी इनको सुला रही हैं। तब तक मैं इन दोनों कान्हा को देखूं कैसे माखन चुरा के खाते हैं ये। अब भाई दोनों कान्हा ने माखन चुराया, तो यशोदा मैया इनको सजा ना दें, ऐसा कैसे हो सकता है? सजा मिलेगी तभी तो सबक सीखेंगे कि आगे से माखन ना चुराएं। तो यहाँ पर दोनों ने अपनी सजा खुद ही डिसाइड कर ली थी कि जैसे यशोदा मैया कान्हा जी को बांधती थी, ऐसे ही दोनों ने कहा कि हमें भी बांध दो। तो मैंने यहाँ पर दोनों को चेयर से बांध दिया है कस करके, और खूब कान पकड़ के इनकी खबर ली है दोनों की कि कैसे कान्हा जी जो है माखन चुराते हैं।
और देखिए भाई हमारे कान्हा, दोनों कान्हा को कान खिंचवाने मज़ा आ रहा है। और कान्हा जी के जन्मदिन पर जो है कान्हा जी के सॉन्ग पे डांस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर मैं, पूर्वी, तांशु, हम तीनों मिलकर के डांस कर रहे थे उस वाले सॉन्ग पे कि राधिका गोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरू ब्याह। और यहाँ पूर्वी को तो थोड़ा नींद आ रही थी क्योंकि उसको भी ना जल्दी सोने की आदत है, लेकिन तांशु को तो हमारी नींद आती ही नहीं जब तक मैं ना सोऊं। तो पूर्वी ने थोड़ी देर जो है डांस किया हमारे साथ, फिर बैठ गए थे। और तांशु को देखो कैसे मटक रहे हैं, ये तो हमेशा मस्ती के मूड में रहता है। दुपट्टा ओढ़ के देखो कैसे डांस कर रहा है। और अभी बज चुके हैं रात के 12। तो कान्हा जी के जन्म की सारी तैयारियां कर ली हैं मैंने यहाँ पर। तो और भी जब ये अंजलि जो है रात में ही जो है 11:45 बजे चले गए थे। वैसे भी अंजलि पूजा कर नहीं सकती थी, तो फिर मैंने भी उनसे बोल दिया जाने के लिए, क्योंकि रात में वो रुक नहीं पाते टफ़ी की वजह से। जो डॉगी भैया ने पाल रखा है वही टफ़ी। और घर भी रात में ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई वहाँ होना ज़रूरी है। तो फिर इसलिए वो 11:45 बजे तक निकल गए थे। और 12 बजे तक इसलिए नहीं रुका क्योंकि इतनी रात में सुनसान रास्ते से निकलना सही नहीं है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और अभी मैंने दोनों ठाकुर जी को, एक मेरे थे और एक अंजलि के, दोनों ठाकुर जी को जो कि पंचामृत में स्नान कराया। उसके बाद फिर गंगा जल से स्नान कराया। फिर जो है उनको वस्त्र सारे पहनाए, माला, मुकुट, बांसुरी सब नया लेकर के आई थी, सब पहनाए। और जिसमें ठाकुर जी बैठाए जाते हैं उनका वो मंदिर भी मैंने जो है धुलवाया। और झूला था, फिर जो है उनको झूले पे बिठाया, झूला भी झुलाया। और झूला झुलाने के बाद ठाकुर जी को जो भोग रखा हुआ था पंजीरी, पंचामृत और पाक का, उनका भोग लगाया। उसके बाद फिर आरती की। और जब हम आरती कर रहे थे तब तक दोनों बच्चे सो चुके थे। और आज के दिन ना चंद्रमा जी पे जल भी चढ़ाया जाता है। तो जो लोग व्रत रखते हैं, तो यहाँ पर मेरा इनका व्रत था, तो एक एक करके पहले मैंने जो है चंद्रमा जी पे जल चढ़ाया, फिर इन्होंने चढ़ाया। और रात काफ़ी हो रही थी तो मैं चंद्रमा जी ढूंढ रही थी, मैंने कहाँ है। और अभी बज रहे हैं रात के 1 या 1:30 बजे आसपास का, शायद ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा है। तो सारी पूजा पाठ हो गई है। कृष्ण जी को सुला करके अब आ रहे हैं हम लोग। भाई बाल गोपाल जी हैं, छोटे से कृष्णा जी अभी जन्म हुआ है। तो जन्म होके बच्चा क्या करता है, सोता ही है, दूध पीता है, सो जाता है। तो अभी कृष्ण जी को हम झूला झुला के, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा करके सुला करके आ गए। और अब हम लोग जो है अपना व्रत खोलेंगे, खाएंगे पिएंगे, प्रसाद ले लें। आप लोग भी आ जाइए प्रसाद लेने। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप भी बोलिए मेरे साथ, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। मुझे पता नहीं कौन सी कड़ी पहले बोली जाती है, कौन सी कड़ी बाद में बोली जाती है, बस मैंने बोल दिया। तो बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। चलिए फ्रेंड्स, सभी कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो रही है। और कुछ खा पी ले, सुबह मिलते हैं आप लोगों से, है ना।